तो बच्चों आपके इस श्रव्य और दृश्य माध्यम के द्वारा पढ़ाने के इस दूसरे अवधि में आपको मैं दोबारा स्वागत करता हूं। पिछले अवधियों में हमने महात्मा गांधी जी के 2 पैराग्राफ को लेकर हमने चर्चा की थी। महात्मा गांधी जी को त्याग और तपस्या की मूर्ति कहने के साथ साथ महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में हमने चर्चा की थी। महात्मा गांधी जी शर्मिले स्वभाव के थे। उनका काम था स्कूल को आना, घंटे बजते घर को जाना और जिंदगी में कभी भी वो किसी को तंग नहीं किया था और ना ही वे कभी भी किसी से झूठ बोले थे। ऐसे चंद बातों के बारे में हमने पिछले अवधियों में चर्चा की थी। तो बच्चों आज उसका अगला पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों एक दिन के बाद स्कूल में जब स्कूल होती है तो स्कूल में रहने वाले जो बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं करके देखने के लिए, जांच करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए कुछ अफसर क्या करते हैं, स्कूल को ऑफिस से आए रहते हैं। यानी वे स्कूल को आकर स्कूल में रहने वाले हर एक कक्षा को जाकर वहां पर पढ़ने वाले कुछ बच्चों को कुछ विषयों से लेकर प्रश्न किया करते हैं ताकि उन्हें मालूम पड़े कि इस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो इस बात को लेकर उन दिनों जब महात्मा गांधी जी उस स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे एक घटना घटती है। जो घटना थे शिक्षा विभाग के, शिक्षा एजुकेशन के डिपार्टमेंट से, शिक्षा विभाग से कुछ अधिकारी क्या करने लगे, स्कूल को निरीक्षण करने के लिए, स्कूल की जांच करने के लिए ताकि वहां पर पढ़ने वाले बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, यह देखभाल करने के लिए शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी लोग क्या करते हैं, जो महात्मा गांधी जी पढ़ने वाले स्कूल को आ पहुंचते हैं। सही है। तब उन्होंने जब महात्मा गांधी जी जो पढ़ते थे, जो क्लास में थे, जो कक्षा में थे, उस क्लास में आकर वहां अधिकारी लोग क्या करते हैं, कुछ अंग्रेजी में 5 शब्द लिखने के लिए कहते हैं। सही है। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि तो बच्चों जब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर अधिकारी लोग कुछ अंग्रेजी में शब्द लिखने के लिए कहते हैं। जो शब्द था कैटल, आपके मोबाइल के पर्दे पर आप देख रहे हैं कि कैटल। सही है। अंग्रेजी में जो शब्द है कैटल। सही है। जो अधिकारी लोग क्या करते हैं, कैटल शब्द को लिखने के लिए कहते हैं। उन 5 शब्दों में से एक शब्द था कैटल। सही है। तो बच्चों मैं आगे बढ़ूंगा तो विश्वास कर रहा हूं कि आपको ये जो है समझ में आ रहा है। सही है। तो यहां पर अध्यापक खड़े हैं, कुछ बच्चे वहां पर बैठकर लिख रहे हैं, अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं। तो उनमें से एक शब्द था कैटल। मैंने इसके बारे में जिक्र किया। 5 शब्द लिखने के लिए कहते हैं। उन 5 शब्दों में से एक शब्द था कैटल। बालक गांधी जी, बालक जब थे महात्मा गांधी जी, इस शब्द के हिज्जे, स्पेलिंग्स क्या करते हैं, गलत लिखते हैं, गलत लिखते हैं। अगर आप होते किसी दूसरे लड़के का देखकर ठीक कर लेते। सही है। लेकिन महात्मा गांधी जी वैसे नहीं करते। अध्यापक बताते हैं, खुद अध्यापक, खुद टीचर बताते हैं कि गांधी जी तूने हिज्जे नामक
सॉरी केटल नामक शब्द की जो स्पेलिंग गलत लिखा है दूसरे लड़के से देख कर ठीक कर ले। अगर हमारे स्कूल में कोई टीचर अगर ऐसे बोले तो आप बस बिंदास उठ के क्या करते हैं, अध्यापक ही बोले टीचर ही बोले देख कर लिखने के लिए तो हम लिखेंगे, सही है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। अध्यापक ने इशारे से इशारा करते हैं, समझाते हैं, तूने केटल नामक स्पेलिंग जो है गलत लिखी है, दूसरे लड़के से देखकर ठीक कर ले, समझे, ठीक कर ले। तो बच्चों मैं विश्वास कर रहा हूं कि जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं आपको ठीक से समझ में आ रहा है, सही है। उन्होंने उनमें से एक शब्द था केटल, बालक गांधी इसके हिज्जे गलत लिखे, अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो। तो बाद में महात्मा गांधी जी के जो हिज्जे जो स्पेलिंग्स गलत लिखते हैं तो महात्मा गांधी जी गलत लिखे करके वहाँ पर मौजूद कुछ लोग यानी विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थियां क्या करते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी जी को बुद्धू मानते हैं, हंसते हैं, हंस पढ़ते हैं, मूर्ख समझते हैं। क्या बात, यहाँ पर अध्यापक की क्या कर रहे हैं, टीचर ही बता रहे हैं कि मुझे देखकर लिखने के लिए, लेकिन ये लड़का देखकर लिख रहा नहीं है, सही है। हिज्जे के गलती के कारण वहां पर रहने वाले अन्य लड़के बुद्धू माना गया, किंतु मोहनदास करमचंद गांधी जी बुरा न लगा। हर कोई उन्हें बुद्धू समझने लगे, मूर्ख समझने लगे, लेकिन महात्मा गांधी जी को इस बात का बुरा न लगा, उन्हें खुशी था, उन्हें इस बात की खुशी थी, उन्होंने चोरी की राह, चोरी की रास्ता नहीं अपनाया। नहीं, दूसरों के देखकर लिखना क्या है, चोरी के समान माना जाता है। मैंने चोरी की रास्ता नहीं अपनाया, बल्कि मैं सत्य की राह को अपनाया, सत्य के रास्ता को अपनाया। वहीं से इनकी सत्य प्रियता, सत्य की जीत शुरू होती है। यही सत्य जो है, सत्य बोलने की जो अभ्यास जो है, उन्हें आगे महात्मा का नाम दिलाता है, उन्हें आगे महात्मा का दर्जा दिलाता है। तो बच्चों विश्वास कर रहा हूं कि ये जो भी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हिज्जे के गलती के कारण मोहन को बुद्ध माना गया था, किंतु मोहनदास गांधी जी को बुरा न लगा। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी के रास्ता नहीं अपनाया। वहां से उनके सत्य प्रियता शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया। बच्चों मैं आप लोगों को आगे पैराग्राफ की तरफ ले चलूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक चित्र जो है राजकोट के प्राथमिक पाठशाला, जिसमें मोहनदास का नाम लिखवाया गया, साथ में बड़े भाई लक्ष्मी चंद भी थे। महात्मा गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मी चंद भी थे। ये जो चित्र राजकोट में रहने वाला एक प्राथमिक पाठशाला में जब महात्मा गांधी जी पढ़ते थे, उन दिनों खींची गई एक भाव चित्र आपके मोबाइल के पर्दे पर। तो बच्चों अगला
जो पाठ महात्मा गांधी जी अपने जीवन में श्रवण कुमार के पितृभक्ति, श्रवण कुमार की पितृभक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया था कि मुझे भी श्रवण कुमार की जैसे बनना है। देखो चित्र में श्रवण कुमार अपने दोनों अंधे माता पिताओं को किस तरह से अपने कंधे में लेकर तीर्थ यात्रा करते हैं। ऐसे लोग, माता पिता की सेवा करने वाले ऐसे लोग भारत में कहीं पे नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। देखो श्रवण कुमार अपने माता पिता दोनों अंधे थे, अपने दोनों अंधे माता पिता का एक ही इच्छा था, एक ही इरादा था कि तीर्थ यात्रा पर चले जाएं। उन्हें अपने बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा को जाने की उनकी इच्छा थी, इरादा थी। वो दोनों अंधे थे, नहीं जा सकते थे। तब वे क्या करते हैं, अपने बेटे श्रवण के पास अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तब श्रवण कुमार अपने दोनों अंधे माता पिताओं को अपने कंधे पर लेकर पूरे तीर्थ यात्रा कराता है। देखो ऐसा जो पुत्र हमें मिलेगा। न जाने आप अपने माता पिता कितने बातों को टालते हैं, उन्हें कितने चोट देते हैं, उन्हें कितने दुख देते हैं, लेकिन हर कोई श्रवण कुमार जैसे हुए तो माता पिता अपने आप बड़े प्रसन्नता को अपनाएंगे, बड़े खुशी को अपनाएंगे, ना बल्कि इस तरह के वृद्धाश्रम, पूरे वृद्धाश्रम क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट, निवेदन है कि अपने माता पिता के प्रति सदैव गौरव की भावना, इज्जत की भावना, सम्मान की भावना, जो वो कहते हैं उनकी मन की इच्छा को पूर्ण करने की जो इच्छा हमारे बच्चों के दिलो दिमागों में उत्पन्न हो। तो महात्मा गांधी जी जब बचपन में जो थे तब श्रवण कुमार के पितृभक्ति नामक नाटक पढ़े थे। तभी उन्होंने अपने मन में निश्चय किया था, मुझे भी श्रवण कुमार के जैसे बनना है। उसकी सेवा, श्रवण कुमार के अपने माता पिता की सेवा का असर महात्मा गांधी जी के दिल को छू लिया था। इसलिए महात्मा गांधी जी अपना अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि जब बचपन में श्रवण कुमार के पितृभक्ति नाटक पढ़कर मुझे भी श्रवण कुमार बनने की इच्छा मन में उमड़ कर आई थी। तो बच्चों, बताने का तात्पर्य क्या है, आप भी अपने घर में रहने वाले माता पिता के प्रति हर एक सेवा करने के लिए सदैव तैयार रहे। सही है। तो बच्चों, मैं आगे बढ़ूंगा। हरिश्चंद्र नाटक, सही है। महात्मा गांधी जी ने और एक नाटक देखे थे, हरिश्चंद्र। जो हरिश्चंद्र हमेशा सत्य बोलते थे, जिंदगी के अंत तक सत्य बोलने के अभ्यास किए, सत्य में ही अपना जिंदगी गुजारा किए थे। कौन? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा, अपना अभिप्राय व्यक्त किया। किसने? महात्मा गांधी जी ने हर एक व्यक्ति को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर, संकट में, दुख में, दर्द में भी हरिश्चंद्र सत्य के साथ नहीं छोड़ा था, सत्य की राह पर ही चले थे। सही है। तो हर कोई हरिश्चंद्र की तरह सच्चाई का पालन करना चाहिए, सत्य के साथ चलना चाहिए, चाहे वो संकट में क्यों ना हो, चाहे आनंद के पलों में क्यों ना हो। सिर्फ सत्य को अपनाना है, सत्य की राह पर चलना है,
सच्चाई का पालन करना। उनका यह निश्चय हुआ, बचपन में उन्होंने, महात्मा गांधी जी ने सत्य को अपनाया था, सत्य के प्रति प्रेम की भावना अपनाया था, सत्य का अनुकरण करने का इच्छा प्रकट किया था, हमेशा सत्य बोलने के प्रयास किया था, सत्य बोलने के लिए एनकरेज किया था। ये सारी बातें महात्मा गांधी जी के दिलो दिमागों में इतने प्रभाव डाले, असर डाले कि उन्हें, वो महात्मा गांधी जी आगे चलकर बड़े सत्य के तपस्वी बने। सही है। तो बच्चों, मैं विश्वास कर रहा हूं कि ये जो मैं लगातार आप लोगों को इस माध्यम के द्वारा पढ़ाने की जो कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ठीक से समझ रहे होंगे। सही है। तो महात्मा गांधी जी श्रवण कुमार के पितृभक्ति तथा हरिश्चंद्र के नाटक देखकर वे भी मन में इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं भी इन दोनों की तरह बनकर जिंदगी में हमेशा सत्य के प्रति स्पंदन करते हुए आगे बढ़ो। उसी के बदौलत वे आगे बढ़कर सत्य तपस्वी का नाम भी उन्होंने हासिल किया था। तो बच्चों, आज हमने इस दूसरे अवधि को क्या करेंगे, यहीं पे अंत मुक्ता करते हुए, अंत करते हुए इसके आगे का जो पाठ आपको तीसरी अवधि में मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो मैं विश्वास करता हूं कि ये इस अवधि में जो मैं पढ़ाया हूं आप अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद।